एक टॉपिक हम लोग और कवर करेंगे आज। वेन डायग्राम पर जो लास्ट क्लास हमने सीखा था उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग सीखेंगे। जैसे देखो, लास्ट क्लास हमने क्या क्या सीखा था, यूनियन के बारे में। और यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करना, ठीक है। जब किसी दो चीज़ को हम लोग कंबाइन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड यूनियन, है ना। कैसे इसका यूज़ करेंगे हम लोग, एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लिया, ये हमने सेट ए लिखा और ये हमने सेट बी कर लिया। और यूनियन का जो फॉर्मूला होगा, इट्स अ ए यूनियन बी, ये हमारा फॉर्मूला होगा, ठीक है, ए यूनियन बी। जरा देखो कैसे यूनियन को लिखते हैं। ये डायग्राम था ए यूनियन बी का, क्लियर है, ए यूनियन बी का डायग्राम है। और लेट मी राइट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका मतलब हो गया कॉमन, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी ऐसा था, और इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, ए एंड बी इन सब का कॉमन निकाल लो। कॉमन मतलब क्या हो गया, जो ए में भी आ रहा है और जो बी में भी आ रहा है, तो शेडेड पोर्शन हम लोग करेंगे, ये हमारा कॉमन होता है, ए इंटरसेक्शन बी। एक और हम लोग देखते हैं, मैंने पढ़ाया था ए माइनस बी के बारे में, डिफरेंस ऑफ द सेट, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, किन्हीं का आज पहला क्लास है, आपका है, और कोई जो इस पे काम नहीं किया अभी तक। खैर देखो, आप समझने की कोशिश करो। ऐसा अगर साइन मिलता है, इट इज़ कॉल्ड यूनियन, ए यूनियन बी हो गया। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, ए भी लेंगे और बी भी लेंगे, दोनों को कंबाइन करना होता है, ठीक है, दोनों को कंबाइन करना। तो हमने ए को भी शेड कर दिया और हमने बी को भी शेड कर दिया, दोनों को शेड कर दिया। और जब भी ऐसा अगर दिखता है इंटरसेक्शन, इसका मतलब होता है कॉमन निकालना। तो बताओ ए और बी में दोनों में कितना पोर्शन कॉमन है, जो दोनों में मिला हुआ है। तो दिख रहा है इतना ही, जो शेड किया होना यही पोर्शन कॉमन है। तो मैंने इसको कलर कर दिया, जितना पोर्शन ओवरलैप कर रहा है कॉमन हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ और देखेंगे, ए माइनस बी, हमने ए माइनस बी के बारे में सीखा था, ए और बी हो गया। यहाँ देखो ए माइनस बी कैसे होता है, ए में से बी को माइनस कर देना है। तो बताओ तो ए, देखो स्मॉल ए बी स्मॉल सी, पूरे कैपिटल ए में से कौन सा पोर्शन बी का घुसा हुआ है, कैपिटल बी का कौन सा पोर्शन घुसा हुआ है, स्मॉल बी वाला घुसा हुआ है ना। तो इसको काट कर हटा दो, निकाल दो, तो क्या बचेगा, इधर से ये पोर्शन बचता है हम लोग का। ये जो शेड हमने किया है ना, ये हमारा है ए माइनस बी हो गया, ठीक है, ए माइनस बी। और उसके बाद लेट मी राइट बी माइनस ए, ये ए एंड बी, इस पूरे बी में से किसको माइनस करना है, हमें ए को माइनस करना है। तो ये पूरा ए वाला पोर्शन माइनस कर दो, तो यही बचेगा हम लोगों का बी माइनस, यही है ना। तो हमारे पास ए माइनस बी है, हमारे पास बी माइनस ए, दोनों हम लोग को मिल गया, ए माइनस बी, बी माइनस ए। अच्छा, उसके बाद पढ़ाया था मैंने सिमेट्रिक डिफरेंस। तो लेट मी राइट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यही होगा ना, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। देन हाउ वी आर गेटिंग हियर, ये लिखा ए, ये लिखा बी, तो ए माइनस बी हमारे पास है ही, बी माइनस हमारे पास है। तो लेट मी राइट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यही होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ए डेल्टा बी की वैल्यू यही है, ए डेल्टा बी कैन बी रिटन ए माइनस बी एंड यूनियन बी माइनस ए हो गया, ठीक है। जहाँ पर ए माइनस बी भी लेंगे, बी माइनस ए भी लेंगे, और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। अब देखो एक चीज़ और हम लोग देखते हैं, तो हमारे पास यूनियन है, हमारे पास इंटरसेक्शन है। एक चीज़ और देखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट हमने सीखा था, या ए का पावर सी भी सीखा था, दोनों का मतलब सेम है, या तो ए का पावर डैश डालो या ए का पावर सी डालो। इसका डायग्राम हमने सिखाया था आपको कि पूरा ए लिख लेना, और जिसके ऊपर भी डैश रहता है उसको पूरे यूनिवर्सल सेट से, रेक्टेंगल में से क्या कर लो, माइनस कर दो। तो ये हमारा यू कहो या फिर एस कहो, ये जो रेक्टेंगल होता है दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, यही हमारा यूनिवर्सल सेट है।
इस यूनिवर्सल सेट में से ए को आपको माइनस कर देना है। तो ये हमारा ए था, जब माइनस करोगे तो ए छोड़कर बाकी सब हो जाएगा, पीछे वाला सब हो जाएगा। ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, ये ए कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इतनी बात हमने पहले भी सीखा था। आज हम लोग इसी का प्रैक्टिकल यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ फर्स्ट वाला ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, या फिर आप इसको ऐसे कर लो, एक एक पार्ट करके बनाओ, ज़्यादा भी आपको क्लियर हो जाएगा। पहला पार्ट बनाओ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का निकालो। दूसरा निकालना ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आपको डायग्राम बनाना है, इसका बनाना है। थर्ड नंबर जो आपको बनाना है, ए इंटरसेक्शन बी एंड यूनियन इट्स ए इंटरसेक्शन सी का बनाना है। फोर जो बनाना है, ए यूनियन बी एंड इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का बनाना है। इन सभी का वेन डायग्राम आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। उसके बाद फिफ्थ नंबर देखो, ए माइनस बी यूनियन सी को लिखेंगे हम लोग ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, इसको लिखेंगे। 6 में लिखिएगा फिर ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। पहले इतना बना के देखते हैं हम लोग क्या है। इस सारे क्वेश्चन को लिखेंगे और नहीं तो एक साथ सब कुछ लिख लो, यहाँ से फिर से बना लो और यहाँ तक आइए आप लोग, फिर से बना लो, एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, ध्यान से देखना यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए विशाल, यहाँ पे देखो, आपस में बातें नहीं होना चाहिए, नहीं बनाओ लेकिन बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले इसको हम लोग बना के देखते हैं कि आखिर ये डायग्राम कह क्या रहा है, सीखते हैं। इसमें देखो, यहाँ पर 3 सेट है, तो हमने 3 सेट को पहले बना लिया आपस में। ए बी सी था तो हमने ए बी सी को प्लॉट कर दिया। लेट मी राइट ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी हमने लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पार्ट बाय पार्ट बता रहा हूँ। बी यूनियन कितना लिखा मैंने, सी। पहले ब्रैकेट वाला को सॉल्व करना, ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर को कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला है हमारा ब्रैकेट के अंदर। बी और सी को सिर्फ लिया मैंने, तो यूनियन का मतलब क्या पढ़ाया था मैंने, कंबाइन करना, यही होता है ना, कंबाइन करना है। तो यहाँ पर बी और यूनियन सी मैंने कर दिया, ये पहला डायग्राम है। और दूसरा डायग्राम देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर भी ए लिया, इन सभी को ले लिया मैंने। यहाँ पे ए बी और सी ले लिया, यहाँ पर बी और बी यूनियन सी को हमने बना लिया। और फिर किसको बनाना बताओ, ए को। तो कंप्लीट ए को खाली ले लो, अभी हमने कंप्लीट ए ले लिया। अब दोनों के बीच में क्या निकालने बोला है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दोनों के बीच में आपको कॉमन निकालना है। तो इस शेडिंग को देखो और इस शेडिंग को देखो, दोनों में से क्या लग रहा है, कॉमन क्या निकलना चाहिए, गेस करना। ए बी सी, यहाँ पे मैं मार्क करके बता रहा हूँ क्या निकलना चाहिए, स्मॉल ए बी सी डी, क्या निकलना चाहिए, दोनों में कॉमन क्या आना चाहिए। देखो दोनों में कॉमन क्या आएगा, ये वाला पोर्शन देखो यहाँ भी है और यहाँ पर भी शेडेड है, तो ये वाला हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा, स्मॉल बी भी है, दोनों में शेडेड है, बी भी हो जाएगा और सी भी। यहाँ तक हम लोग का पोर्शन आएगा, सिर्फ डी वाला छूट जाएगा, है ना। तो ये शेडिंग देखो इसमें भी है और ये शेडिंग इसमें भी है, तो जो दोनों में कॉमन आता है उसी को हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो लेट मी राइट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को ऐसे कंबाइन करेंगे। राहुल समझ में आया थोड़ा, ठीक है। हमने इसका बनाया, समझ में आया। ये पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, बी यूनियन सी किया मैंने, फिर हमने किसको सॉल्व किया, कैपिटल ए को सॉल्व किया, ठीक है, इसको लिया मैंने, और फिर दोनों को इंटरसेक्ट किया, तो ये वाला आ गया हम लोग का, ठीक है।
इसको बनाओ। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। इसी में कह रहा है ए यूनियन, इसी का उल्टा कर दिया गया है, ठीक है, इसी का हमने उल्टा कर दिया है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमने इसका उल्टा करना है। कैसे उल्टा करना है? तो इसको भी अभी हम लोग 3 पार्ट में हमने बनाया है, ए बी और सी। यहाँ पे देखें ए बी और सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी हमने लिखा। एक और हमने बनाया, ये होगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी करता है, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले क्या करना है यहाँ पे बताओ, बी इंटरसेक्शन सी। तो पहला इंटरसेक्शन का मतलब क्या पढ़ाया था? कॉमन। सूर्य क्या पढ़ाया था? कॉमन निकालना। तो बी और सी में कॉमन ये है हम लोग का, इतना दूर कॉमन आ रहा है, यही है ना। तो लेट मी राइट बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? ए लेना है। तो कंप्लीट हम लोग क्या करिए, ए ले लिए, ऐसे कर दिया मैंने, ये हमारा कैपिटल ए हो जाएगा। क्लियर है? अब दोनों के बीच में क्या करना हमें, हमने कैपिटल ए भी बना लिया, बी इंटरसेक्शन बी सी भी बना लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू कंबाइन दिस टू। इन दोनों के बीच में हमें यूनियन करना है, कंबाइन करना है। तो कंबाइन कैसे करेंगे बताओ? इस दो डायग्राम को कंबाइन करना है। तो कंबाइन आखिर हम लोग कैसे करते हैं? इसको भी लेंगे और इसको भी लेंगे। हाउ टू डू कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे करने वाले हैं देखिएगा। इसमें से कौन सा एरिया होगा जरा बताएंगे आप लोग। स्मॉल ए बी सी डी ई कौन सा एरिया हो? सब एरिया हो। कंबाइन करना है ना, कंबाइन का मतलब है इसमें का भी लेंगे इसका भी लेंगे, दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये वाला पोर्शन बचा हुआ था, ये वाला इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन कंबाइन करने का मतलब ये पूरा लेंगे, सारा एरिया को हम लोग यहाँ पे कवर कर देंगे, सारे एरिया को यहाँ पे हम लोग कवर कर देंगे। तो लेट मी राइट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो गया, ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी वी आर गेटिंग। तो यही हमारा पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। किसी को कोई डाउट? प्रशांत समझ आ रही बात? हाँ चलो बढ़िया। अब आइए नेक्स्ट वाला थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग। वी हैव टू फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखो, आइए क्वेश्चन नंबर 3 में फोकस करते हैं हम लोग। क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। वी हैव टू फोकस ऑन दैट वन। कैसे इस पे फोकस करेंगे? चलो, ए बी और सी, यहां रखा ए बी और सी। फिर दूसरा डायग्राम हमने बनाया, ए बी और सी। एक और डायग्राम हमने बना दिया, ए बी एंड सी, ठीक है। पहले खूब बढ़िया से सीख लो डायग्राम क्या है यहाँ पर। चलिए यहाँ पे देखो, अब इसको हम लोग कैसे कंबाइन करने वाले हैं, व्हाट इज द प्रोसेस टू कंबाइन इट, ठीक है। इधर देखो विशाल, कैसे होगा? ए एंड बी है ना, इंटरसेक्ट करेंगे हम लोग। पहला पार्ट इंटरसेक्शन है, ए और बी का इंटरसेक्शन है। तो कौन सा पोर्शन होगा? ये देखो, यहाँ देखना, सर्कल ए और सर्कल बी दोनों का इंटरसेक्शन ये हमारा है, यही पोर्शन है हम लोगों का। ये ए इंटरसेक्शन भी हो गया। फिर दूसरा ए इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है? सी दिख रहा है। ये हम लोग का ए इंटरसेक्शन सी हम लोग का दिख गया, है ना। सर्कल ए और सर्कल सी पे फोकस कीजिएगा, बी को अभी इन्वॉल्व नहीं करना है क्योंकि ए और सी के बारे में बात हो रही है ना। देन वी विल यूज कैपिटल ए एंड कैपिटल सी, the intersection of these two that will come this one। अब आप क्या करो, इन दोनों का क्या करना है आपको?
यूनियन निकाल देना है, दोनों का यूनियन निकालना है, ठीक है। तो जब यूनियन निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी कंबाइन करना है और इसको भी कंबाइन करना है, ठीक है। तो देखो ये वाला शेडिंग भी होगा और ये वाला शेडिंग भी होगा, हम लोगों का कंबाइन करना होगा। तो यही हमारा आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यही हमारा है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखो क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे, देखो क्या इसका प्रोसेस होगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी दिख रहा है, तो प्रोसेस तो बिल्कुल वही करना है जो हमने सीखा था। यहाँ 3 सेट पहले बना लो, ए बी और सी। नेक्स्ट वी आर टेकिंग हियर अगेन 3 सेट वी आर हैविंग ए बी सी, और यहाँ भी मैंने एक फाइनल बना लिया, इट्स अ ए बी एंड सी। अगेन वी आर हैविंग 3 सेट, यहाँ पर भी 3 सेट दिख रहा है। चलो रानी बताओ तुम, यहाँ पर ए यूनियन बी लेना है, क्या लगता है किसे शेड करना चाहिए, ए और बी को? सी अभी इग्नोर करेंगे, जो ए और बी है ना इसे आप शेड कर दो, दिस टू विल बी शेडेड आउट, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, ए यूनियन सी, वी हैव टू फोकस ऑन ए यूनियन सी। तो ए और सी को आप शेड कर दो, यहाँ भी शेड कर दो ए और सी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा फोकस करेंगे, ए यूनियन बी ए यूनियन सी दोनों का इंटरसेक्शन आपको लेना है। वी हैव टू फोकस ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू, इसका और इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेकर के चलना है, ठीक है। इंटरसेक्शन हम लोग कैसे लेंगे, इन दोनों में से कॉमन आपको निकालना है। तो क्या लग रहा है दोनों में कॉमन क्या क्या आ सकता है, ए बी सी डी ई एफ जी, किस में क्या कॉमन आ सकता है? ए कॉमन आएगा, क्यों आएगा? देखो ए वाला पोर्शन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये कॉमन तो हम ले ही लेंगे, ये वाला होगा। क्या ये वाला पोर्शन होगा कॉमन? हाँ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो इधर तो है, लेकिन इधर यहाँ पर देखो ये वाला हो सकता है, ये वाला होगा, ये बी हो सकता है ना, बी हो जाएगा कि नहीं होगा? चल भी हाँ या ना, बी हो सकता है और इधर से ये बीच वाला पोर्शन भी हो सकता है और इधर वाला हो सकता है, यहाँ तक होगा आपका, ठीक है। इधर से ई और एफ छोड़कर बाकी सब होगा, इधर ये वाला ई और एफ छोड़ दो, बाकी सब होगा। कॉमन निकालना है ना हमें, तो कॉमन में देखो एक पूरा ए तो सब में है, पूरा ए तो ले ही सकते, पूरा ए ले लो दोनों में। फिर इधर से कौन सा पोर्शन है, इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद इस साइड नहीं है, इस साइड है, लेकिन बीच का जो पोर्शन है, बीच में जो कॉमन है, ये दोनों में दिख रहा है, ठीक है। तो इतना पोर्शन आपका दोनों में होगा। संजीव समझ रहे हो? इतना ही आया सबका, किसी का आया है इतना? आ गया? नहीं आया? आ गया है, चलो ठीक है, इसको नोट कर लो। और इसके बाद 5 नंबर ट्राई करना सब, जिनका ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करेंगे। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 5। सुनो कैसे ये 5 नंबर आखिर बनता है, क्या प्रोसेस इसका होगा। देखिए ए माइनस बी यूनियन सी, ये दिख रहा है सभी को। इसमें भी नाउ वी हैव टू फोकस ऑन 3 सर्कल, सर्कल ए, सर्कल बी, सर्कल सी, ठीक है। व्हाट वी हैव टू डू, बी यूनियन सी हमें लेना है, बी यूनियन सी लेना है। तो बी यूनियन सी आखिर हम लोग कैसे लेकर के चलेंगे, बताओ उड़ीसा, कैसे लेंगे? तो ये दोनों को सेट करना होगा, यही होगा ना, ठीक है। उसके बाद अगेन वी हैव टू फोकस ऑन इट इज ए बी एंड सी। नाउ देखो दूसरा क्या करना है, ए ले लो, पूरा का पूरा पहले ए ले लो, फिर ए ले लो, ये हमारा ए था, ये बी यूनियन सी है और ये क्या है, ए है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छा कोई चाहता है कि ए पहले बनाना चाहता हो तो ए भी पहले बना सकते हो, ठीक है, ये भी चलेगा, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे ए पहले बनाना है, तो इसको हम लोग इधर ड्रॉ कर देते हैं और फिर लेट मी राइट
इसको मैंने इधर ले आया, ये चीज़ें ये हमने ऐसे रख लिया, ऐसे करके ये भी बना सकते हो। अब दोनों के बीच में क्या करना है आपको, माइनस करना है ना। इस डायग्राम और इस डायग्राम के बीच में माइनस करना है। तो माइनस का मतलब क्या पढ़ाया था, ए में से क्या दिख रहा है आपको, ए में से बी यूनियन सी का जो पोर्शन घुसा हुआ है ए में, उसको माइनस कर देना है। ए में से बी यूनियन सी का जो पोर्शन घुसा हुआ है, देखो बी यूनियन सी यही है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, ये और ये तीन डॉट को क्या करेंगे, इधर से माइनस कर देंगे, तो ये पोर्शन हम लोग का बचेगा। वी आर हैविंग दिस वन, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये हमारा बचेगा क्या है, ए माइनस बी यूनियन सी, यही है ना। वी आर हैविंग ए माइनस बी यूनियन सी, यही बचना है। हाँ अंजलि कुछ पूछना चाह रही है, नहीं पूछना है, समझ आ गया है सब, ठीक है। चलो ये हो गया, और उसके बाद 6 नंबर ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्या इसका आंसर होगा, इसका भी डायग्राम देखो शायद ऐसा ही आना चाहिए, आ रहा है एकदम, है ना। तो देख लो, इसको बना लीजिए, जिनका बन गया ठीक है, नहीं तो फिर ट्राई करेंगे 6 नंबर ट्राई करेंगे हम लोग। वी विल फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 6। यहां देखिए, ये ए बी एंड सी, हमारे पास ए है, बी है एंड सी है। ये भी हमारे पास दिख रहा है, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, पूरे कैपिटल ए में से क्या निकालना है, बी को माइनस कर लो, ए में से बी को माइनस कर लो, पूरे ए में से बी को माइनस किया तो ये शेडिंग आएगा हम लोग का। तो ये पहला पार्ट हो गया ए माइनस बी। देखो जब भी दो कंपेयर कर रहे हैं ना, तो सी को इग्नोर कर लेना, सी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। पूरे ए में से हमने बी को माइनस किया, ओके। सुमानता आप बताओ, ए माइनस सी कैसे बनेगा, ए में से ये सी का पार्ट हटाना है, ये हो गया आपका, ठीक है। देन वी आर गेटिंग ए माइनस सी, यही बच रहा है ना। और दोनों के बीच में व्हाट वी हैव टू डू, इंटरसेक्शन करना है आपको, इस और इसके बीच में। नाउ यू हैव टू डू द इंटरसेक्शन, और जैसे आप इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आना चाहिए, व्हाट शुड कम, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, सी ए बी सी हो गया, और दोनों के बीच में क्या बनेगा आपका, इंटरसेक्शन। और जैसे इंटरसेक्शन बनेगा तो मुझे दोनों के बीच में कॉमन निकालना है। नाउ सी विच पोर्शन इज कमिंग एज अ कॉमन हेयर, तो ये पोर्शन हमारा कॉमन आ जाएगा, ये हमारा पोर्शन कॉमन आ गया, ठीक है। तो आई कैन राइट ए माइनस बी इंटरसेक्शन, और ये क्या बनना है, ए माइनस सी आ जाएगा, यही हमारा पोर्शन क्या है, कॉमन, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन। इतनी समझ में आई सबको, चलो। अच्छा जिनका ये हो गया है ना, अब उसके बाद लिखिएगा अलग टाइप से क्वेश्चन, प्रूव दैट, प्रूव करना। अभी तो अलग अलग निकाल रहा था ना, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए माइनस बी और यूनियन ए माइनस सी, इसे प्रूव करना है। नाउ वी हैव टू प्रूव। जिनका नहीं हुआ है इसे नोट करें, जिनका हो गया उस क्वेश्चन को नोट करें सभी लोग। राहुल समझ आ रही बात, कुछ कुछ ठीक है, ओके। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो इसमें, ठीक। आइए एक और क्वेश्चन अभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कैसे हमें प्रूफ करना है, बाय वेन डायग्राम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, हाउ वी हैव टू प्रूव दिस क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द मेथड हियर। लेट मी राइट LHS, A minus B intersection C is given here. So what to do here? Let me write A, here B and C. A, B and C हो गया। दूसरा हमारे पास है it is A, B and C हो गया, ये A, B and C हो जाएगा, ठीक है। Let me make 3 diagram together. It's a A, B and C again. It's a LHS. What we have to do? First we have to shade capital A. What is capital A here?
दिस इज कैपिटल ए, ये कैपिटल ए हो गया। फिर क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी, वी हैव टू शेड दिस बी इंटरसेक्शन सी, सो सिंपल है ना। ओके, नाउ दिस 2 शुड बी माइनस, वी हैव टू माइनस इट। सो व्हाट इज द क्राइटेरिया टू माइनस, ए में से बी इंटरसेक्शन सी के वैल्यू को क्या कर दो, माइनस। तो ये जो शेडेड पोर्शन हो रहा है ना, इसको माइनस कर दो, यहाँ से माइनस कर दो, तो इतना पोर्शन ये निकल जाएगा, है ना। इस पूरे ए में से इतना ही पोर्शन देखो अंदर घुसा हुआ है, ये पोर्शन अंदर गया हुआ है, तो बचेगा क्या, इतना पोर्शन खाली बचेगा, ये पोर्शन बचेगा, ये बचना है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके ये पोर्शन आपका बचेगा, बस ये, ठीक है। ये वाला देखो। अब RHS का डायग्राम बनाओ, सिमिलर डायग्राम वी विल मेक ऑफ RHS। रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3। वहाँ क्या दिख रहा है, A, B एंड C दिख रहा है, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। अगेन वी हैव टू टेक इट्स अ कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। अगेन हियर, यहाँ पर दिख रहा है कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C दिख रहा है। अब करोगे क्या, A माइनस B इंटरसेक्शन C। तो पहले क्या करो, सॉरी RHS का बनाना ना, तो RHS में A माइनस B चाहिए। पहले A में से B को माइनस करो, पूरे A में से ये वाला इधर से एक पोर्शन बनेगा आपका, ठीक है, एक चांद टाइप का पोर्शन इधर से बनेगा। A में से B को माइनस कर दो, दूसरा चांद इधर बनेगा, A माइनस C है, ये हम लोग का बन गया A माइनस B। ये जो बनेगा ना, इट इज़ A माइनस कितना दिख रहा है, C। पूरे A में से, कमॉन, A में से C को माइनस कर दो, यहाँ से A में से C को माइनस कर दो, ये पोर्शन इधर बनेगा। अब आपको क्या करना, दोनों को क्या करना है, यूनियन, दोनों को आपको कंबाइन करना है, ठीक है, दोनों को कंबाइन करना है। जैसे हम लोग कंबाइन करेंगे, तो इसको और इसके साथ कंबाइन कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा पोर्शन बन जाएगा, ये हमारा पोर्शन बच जाएगा, यही कंबाइन किया मैंने, ठीक है। तो फाइनली वी आर गेटिंग व्हाट, A माइनस B। इसको और इसको जा करके आपको क्या करना है, यूनियन करना। तो फाइनल रिजल्ट हम लोग का क्या आ गया, ये आ गया। सिर्फ बीच वाला पोर्शन छूटा हुआ दिख रहा है, छोटा सा पोर्शन, ये एक हम लोग का छूटा हुआ मिसिंग है, बस यहाँ से यहाँ तक आपका, ठीक है। तो दोनों का डायग्राम क्या है, सेम है, सिमिलर डायग्राम वी आर गेटिंग। तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि बोथ आर इक्वल। यहाँ से यहाँ तक भी आप देखोगे ना तो सिमिलर है दोनों, ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS, समझ आई बात, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया ना, तो एक और अभी प्रूफ करेंगे, इसको डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ ये होता है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये पहला पार्ट हो गया। और दूसरा A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ये होगा। ये हम लोग का डी मॉर्गन्स लॉ फर्स्ट फॉर्म, ये डी मॉर्गन्स लॉ जो है ना फर्स्ट फॉर्म हो गया। और एक और मिलता है थर्ड नंबर, A माइनस B यूनियन C, इट्स A माइनस B एंड इंटरसेक्शन A माइनस C। 4 में A माइनस B इंटरसेक्शन C कैन बी रिटन एज A माइनस B यूनियन A माइनस, ये चीज़ है। इसको हम लोग कहेंगे सेकेंड फॉर्म, ठीक है। ये हम लोग का सेकेंड फॉर्म आ गया। डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ सेकेंड फॉर्म, इसे प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। सेकेंड फॉर्म तो अभी हम लोग प्रैक्टिस भी कर लिए हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म को देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट को। पहले क्वेश्चन लिख लें, और जिनका ये क्वेश्चन नहीं बना पहले इसे लिख लें, फिर उसके बाद उसे लिखें। आ जाओ,
एक और क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा ध्यान से सीखें हम लोग। यहाँ तक क्लियर है? ओके, इस बार हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट का क्या है, थोड़ा सीखे इसे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का हम लोग सीखेंगे, कॉम्प्लीमेंट कैसे यूज होगा। सॉल्यूशन नंबर 1, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस पे हम लोग काम करते हैं। एलएचएस, एलएचएस देखो तो क्या है, ए यूनियन बी का क्या दिख रहा है आपको, कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है, यही है ना, कॉम्प्लीमेंट है। तो पहले इसको फोकस करते हैं। इसमें कितना पार्ट, 2 ही सर्कल है तो 2 ही बनाएंगे, है ना। और यहाँ पे देख लो, खूब बढ़िया से सीख लो इसको, आगे जाके वर्ड प्रॉब्लम इसी पे बेस्ड होने वाला है। ठीक है, और कंपटीशन में कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा अब हम लोग उस लेवल पे इंटर करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, लेट मी हैव ए यूनियन बी दिया हुआ है, ये भी क्या है यहाँ पे, सॉरी ए और बी, यहाँ भी ए बी। पहले क्या बनाएंगे हम लोग, ए यूनियन बी को बनाएंगे। ठीक है, ए यूनियन बी को, सूर्य कैसे बनाना चाहिए मुझे, ए यूनियन बी कैसे बनेगा, कॉमन ले लें, आप उल्टा बोल दिए, अब क्या करना है, कंबाइन कर दें, कंबाइन करना है, गुड। मतलब ए भी लेना है और बी भी लेना है। ठीक है, ओके, चलो, तो ए यूनियन बी हो गया, और इसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या पढ़ाया था, याद करो, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट रहता है उसी को छोड़ दो और बाकी सब ले लेंगे। जैसे याद कीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ाया था, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए को छोड़ दो और बाकी सारा पीछे वाला ले लो। समझ में आई बात? तो जब भी कॉम्प्लीमेंट वर्ड अगर आता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा उसी को छोड़ दो और बाकी सब ले लेंगे। अरे भाई, ठीक है, इस बार देखो कॉम्प्लीमेंट किस पे लगा हुआ है, ए यूनियन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो इसी को छोड़ दो और बाकी सब ले लेंगे। तो बस हमारा काम हो गया। ये देखो, ये हमने सेट कर दिया, तो इट इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आई बात? अब एक चीज और देखते हैं, आरएचएस पहले देख लो, सीख लो, खूब बढ़िया से सीख लो, फिर आरएचएस सॉल्व कर लो। सबसे पहले उसी तरह से ए और बी, ठीक है, ए और बी हमने रखा है, तो लेट मी राइट ए कॉम्प्लीमेंट हमें पहले बनाना है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बनाना है, फिर हमें बी कॉम्प्लीमेंट बनाना है। इन द केस, सेकेंड केस, वी हैव टू फॉर्म बी कॉम्प्लीमेंट। लेट्स चेक व्हाट इज द मेथड हियर। ए कॉम्प्लीमेंट है ना, यहाँ देखो, पहले क्या लिया मैंने, ए, और ए कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा, ए को छोड़कर बाकी सब ले लेंगे हम लोग। ठीक है, यही देखो, यही हमारा आ गया, ए को छोड़कर बाकी सब। फिर हमारे पास क्या है, बी, और फिर बी को छोड़कर बाकी सब आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट, हमारे पास क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों का हम लोग को क्या निकालना बताओ, इंटरसेक्शन निकालना है। अच्छा, इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, ध्यान से सुनना, इधर देखो सब, प्रशांत इधर देखो, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है। अब कॉमन कैसे निकलेगा बताइए, एक बड़ी लाइन है, एक छोटी लाइन है, दोनों में से कॉमन निकालना है, तो नेट क्या निकलेगा, छोटा वाला निकलेगा। छोटा वाला पोर्शन तो दोनों में है ना, कम से कम इतना दूर तो दोनों में है कम से कम, है ना, तो ये हमारा कॉमन निकलता है। तो यहां से देखिए, इस बाउंड्री से लेकर ए की सर्कल की बाउंड्री तक है एक लाइन, और यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, इस बाउंड्री से लेकर बी तक लाइन दिया हुआ है, बी तक शेडिंग किया हुआ है ना। तो ये छोटा लाइन हो गया, ये बड़ा लाइन हो गया, तो नेट कौन सा लाइन निकलेगा, छोटा लाइन। तो छोटा लाइन कहां से कहां तक है, बाउंड्री से लेकर ए तक है कि बाउंड्री से बी तक है, बाउंड्री से ए तक है, तो बस बाउंड्री से ए तक हमने इसको लिख दिया, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब उसी तरह से इधर से देखो, इधर वाला डायग्राम,
इस बाउंड्री से लेकर कहां तक दिया हुआ है, ए तक, इधर से लाइन बना हुआ बाउंड्री से लेकर ए तक, और इधर क्या लगा हुआ है, बाउंड्री से लेकर बी तक। ये छोटा लाइन हो गया, ये बड़ा लाइन। तो छोटा लाइन कहां से है, बाउंड्री से लेकर बी तक, तो बस बाउंड्री से बी तक सेट कर दो, जहां जहां तक गया हुआ है, ये हमारा आ गया। तो क्या लग रहा है, एलएचएस का डायग्राम आरएचएस का डायग्राम सेम है, बस हो गया। इसका मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, यही आएगा आंसर। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग का प्रूफ हो गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। कोई क्वेश्चन करना है किसी को भी? सूर्या, संजीव, सुमंता, ठीक है, ठीक है, इसको लिख लो। और जिसका ये हो गया सेकंड नंबर ट्राई कीजिए, सेकंड नंबर ट्राई करके देखो तो। अच्छा, ये वाला बन गया ना सभी का, लास्ट ये, ओके। इसमें भी इसी तरह से बनाना है आपको। जैसे देखो, मैं सेकंड नंबर बना देता हूँ यहाँ पर भी। जैसे इसका तो उल्टा होगा, ऐसे नहीं बनेगा। यहाँ पे डायरेक्टली बना दो, ए और बी हम लोग का है, ए एंड बी, ठीक है। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा इसमें, सेकंड नंबर में इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन निकालो, और इंटरसेक्शन के बाद इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इंटरसेक्शन के बाद इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो इसको छोड़कर बाकी सब, इसको छोड़ करके बाकी सब, ऐसे करके, ठीक है। अब उसके बाद देखो दूसरा, आप यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, इसका निकालते हैं। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है और बी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। इसके बाद दोनों का क्या निकालना है आपको, यूनियन निकालना है। तो यूनियन में क्या होता है बताओ, एक बड़ा लाइन है, एक छोटा लाइन। जब कंबाइन करोगे तो कैसा लाइन आएगा, छोटा आएगा, यूनियन में बड़ा आएगा, है ना, बिग लाइन आएगा यहाँ पे। तो बताओ, यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड में बाउंड्री से ए तक छोटा लाइन, इधर बाउंड्री से लेकर ए तक कहाँ है, बड़ा लाइन हो गया। तो नेट आंसर क्या बोला मैंने, बड़ा लाइन आएगा। तो आप क्या करो, बाउंड्री से लेकर बी तक लेना होगा, यहाँ से यहाँ तक आपको लेना होगा, बाउंड्री से लेकर बी तक। और इधर देखो, बाउंड्री से लेकर यहाँ बी है और बाउंड्री से लेकर ए तक है, तो बड़ा लाइन बाउंड्री से लेकर ए तक है। तो कॉमन क्या आएगा इस पर, बाउंड्री से लेकर ए तक, ठीक है। तो बस इसको कंबाइन कर दो। नाउ दिस टाइम देखो सेम डायग्राम आपका यहाँ पर आ गया, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये आ जाना चाहिए। कितने लोग आया था, ये वाला आंसर आ गया था, आ गया ना, गुड। तो ठीक है, इसको लिख लो। और एक लास्ट क्वेश्चन, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट्स सी, इस बार क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी एलएचएस। तो ए माइनस बी पता है आपको, ए में से बी को वैल्यू माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी। और इस बार हम लोग का आरएचएस है, तो आरएचएस में देखो ए और बी हो गया। तो क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हम लोग का ए इंटरसेक्शन क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, दोनों में ए लिया। और अच्छा, पहले इसमें कैसे कैसे निकालोगे, ए को पहले निकाल लो, पहले ए निकाला, फिर आपको क्या निकाल लेना है, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, है ना। यहाँ लिखा ए बी, तो बी कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा का पूरा बी कॉम्प्लीमेंट हमारा हो गया, ये बी कॉम्प्लीमेंट। और अब क्या करना बताइए, दोनों का कॉमन निकाल लेना है, दोनों के बीच का इंटरसेक्शन निकाल लेना है। तो लेट मी राइट, दोनों में इंटरसेक्शन क्या आएगा, इस वाले में और इस वाले में दोनों मिलाकर यही इंटरसेक्शन है, ये हम लोग को कॉमन आ जाएगा, है ना, ऐसे करके आ जाएगा। तो यही हम लोग का है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
इतना पोर्शन, ये शेडिंग इसमें भी है और ये शेडिंग इसमें भी है, दोनों में। समझ में आ रहा है? आप नहीं समझी? देखो ए में इतना ही शेडिंग है ना, इसकी शेडिंग तो बाहर भी, ए से बाहर भी है, हमें तो कॉमन निकालना है। तो इतना जो मैंने कॉमन किया, इतना इसमें भी है कि नहीं, और इसमें तो है ही, इसलिए ये लिया गया। ये क्यों नहीं लिया गया? ये इसलिए नहीं लिया गया, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? चलो इसको नोट डाउन कर लो सब।